करबला की कुर्बानी तब आती है जब इंसान इन मोहब्बतों के गलों को घोंट देता है। कि मैं कई मजालिस में मिसाल दे सका हूं, आगे कराती मिसाल देते हैं कि आपके हाथ के दो तरफ हैं, एक हाथ का तलवा, एक हाथ का पिछला हिस्सा। हाथ का तलवा साफ सुथरा है, इस पे कोई बाल नहीं, और मगर इस पे टैप सॉल्यूशन लगाया जाए हाथ के अगले हिस्से पर और खींच के निकाला जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन फरमाया अगर हाथ के पिछले हिस्से पर टैप सॉल्यूशन लगे और कोई खींच के निकाले तो तकलीफ होगी। का क्यों होगी? कि किबला क्योंकि पिछले हिस्से पे बाल लगे हैं, और जब खिंचाव आएगा और ये बाल जब उस खाल से उधेड़ के निकाल दिए जाएंगे तो इंसान को तकलीफ होती है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को बदन से निकालेगा, अगर दुनिया की मोहब्बत इन बालों की तरह तुम्हारी रूह से चिपक गई होगी, जुदा तो होना है। मौत तन्हाई का नाम है, मौत जुदाई का नाम है। बच्चों से जुदाई, घर से जुदाई, दुनिया की गई मेहनत से जुदाई, हर चीज से इंसान जुदा हो जाता है। इतनी प्लानिंग करता है कि कल ये करूंगा, एक महीने के बाद ये करूंगा, और अचानक लम्हे में पता नहीं चला कि मैंने दुनिया को छोड़ के चले जाना है। सारी प्लानिंग वहीं के वहीं रह जाती है। फरमाया जिसके वजूद की मोहब्बत और दिल पर ये चिपके हुए बाल होंगे उस इंसान को तकलीफ होगी, लेकिन जिसने अपने दिल को हथेली की तरह साफ रखा होगा, जब उसके बदन से रूह को निकाला जाएगा तो वो बड़े सुकून से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे जनाब सईद के बदन से रूह निकली, जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर के बदन से रूह निकली, जैसे सलमान फारसी के बदन से रूह निकली, जैसे अमीरुल मोमिनीन ये कहते हुए गए कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। असल कामयाबी ये है कि इंसान रब की मुलाकात के सफर पे चला जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खौफ मौत दो चीजों की वजह से, एक तर्क दुनिया की वजह से कि क्योंकि दुनिया को छोड़ रहा है खौफ, दूसरा फरमाया जहां जा रहा है वहां का इल्म नहीं। अब थोड़ी जानकारी इंसान के पास होनी चाहिए। किसी ने सवाल किया कि मौलाना जब कयामत में हिसाब भी है, किताब भी है, फिर ये बरज़ख की बातें कहां से आ गई? क्योंकि आलम बरज़ख का जिक्र रिवायात मासूम में सबसे ज्यादा है। कुरान में ये लफ्ज बरज़ख मौजूद है कि दो पानियों की जब खुदा बात करता है तो कहता है उन दो के बीच में क्या है? बरज़ख है। बरज़ख एक फासले को कहते हैं। अल्लाह कहते हैं हम नमकीन और मीठे पानी को क्या करते हैं? इस तरह से जुदा करते हैं, उनके बीच में एक हल्का सा क्या होता है? फासला होता है। बरज़ख कयामत और दुनिया के फासले का नाम है कि आप दुनिया से चले गए, अब जब तक कयामत होगी इसके बीच का जो फासला है उसे कहते हैं आलम बरज़ख। अब बरज़ख के कई मराहिल हैं। किसी की बरज़ख बहुत लंबी, किसी की बरज़ख बहुत ही मुख्तसर। मलाइकतुल्लाह की ड्यूटी यह है कि जब आप दुनिया से जाते हैं उनको रूह दी जाती है आपकी। अब बंदा नेक है तो अच्छे मलाइकों को रूह दी जाती है, बंदा बुरा है तो अजाब के फरिश्तों को रूह दी जाती है। तभी फरमाया ये दुआया जुमले हमेशा पढ़ा करो, मग़फ़िरतन क़ब्ल अल मौत, तौबतन क़ब्ल अल मौत। कहे खुदा मरने से पहले मुझे क्या अता करना? तौबा अता करना। राहतन इंदल मौत, ऐ खुदा जब मौत आए तो मुझे राहत अता करना। मग़फ़िरतन बअदल मौत, जो तौबा की है मौत के बाद मुझे उसकी मग़फ़िरत अता करना। वल अफ़्व इंदल हिसाब, और क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब किया जाए तो खुदा मुझे क्या कर देना? माफ कर देना। अब क्या मौलाना कितना डरे आखिरत से? हमारे यहां दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो सुबह से शाम तक डरते रहते हैं कि होगा क्या, दूसरे वो हमारे मलंग लोग हैं जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। बाज की तो नमाज भी एक नारे में हो जाती है पूरी। किसी ने मकतब को इतना आसान बना दिया कि भाई देखा जाएगा, हमारे पास तो अहले बैत हैं, हमें क्या होगा, शफात है, ये है वो है।
दूसरे इतने डरे हुए हैं कि भाई जनाब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं जैसे। मासूम फरमाते मोमिन के पास दो पर होते हैं, परे उम्मीद, परे रजा और परे खौफ। इन दो परों के साथ परवाज किया करो। वो रिवायात जो मिंबर से पढ़ी जाती हैं उम्मीद वाली, उनसे उम्मीद लिया करो। वो रिवायात जो खौफ वाली, उनसे क्या लिया करो? खौफ लिया करो। पर यह नहीं कि उम्मीद पड़े तो खौफ भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि खौफ में इतने पड़ जाओ कि सारी उम्मीदें भी क्या हो जाएं? भूल जाएं। एक बाप है, बेटे को कहता है बेटा पास हो गए तो ये गिफ्ट भी मिलेगा, फिर ये भी बोलता है अगर फेल हो गए तो कान खिंचाई भी होगी। ये दोनों कलाम अहले बैत के मिलते हैं। कभी इतनी खौफ की रिवायात हैं जिसने ये नहीं किया तो कयामत में इतना बड़ा अज़ाब है, और कभी इतनी उम्मीद की है तो इंसान समझता है मजलिस में आ जाऊं, ये आंसू बहा दूं तो सारा किस्सा ही क्या हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा। जनाब सैयदा शफात कर देंगे, और कहा कि जो मेरे बेटे के गम में रोते मैं सबकी क्या करूंगी? शफात। ये उम्मीद की रिवायत है मेरे अजीज। ये नहीं कि उम्मीद की रिवायत को पकड़ के इंसान खुद को गुनहगार बनाना शुरू कर दे। अगर सैयदा की ये रिवायत भी है तो वो दूसरी रिवायत भी है कि जन्नत में वो जाएगा नहीं जिसने हमारी इताअत नहीं की है। एक तरफ ये फरमाया कि जिसने खुलूस से दिल से 2 रकअत नमाज पढ़ी वजब अलैहिल जन्ना, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरी तरफ फरमाया मन इस्तखफ़ बिसलाते, जिसने अपने नमाज को खफीफ समझा उसे कभी भी हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। तेरी ड्यूटी है कि जो अहले बैत ने कहा वो करो, जितनी वुसअत में है, जितनी मेहनत में है। हाँ, अब इंसान से खता भी हो जाती है, इंसान जायजुल खता भी है। उन खताओं पे क्या रखो? उम्मीद रखो। उम्मीद ये नहीं कि तौबा ना करो, उम्मीद ये नहीं कि दुआए कुमैल ना पढ़ो, उम्मीद ये नहीं कि अगर मुसल्ले पे बैठो तो उस गुनाह पे पशेमानी ना हो। दोनों चीजें जब साथ लेकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी।